दुल्हन मांगे दहेज एक वेद प्रकाश शर्मा की लोकप्रिय हिंदी कहानी है। यह कहानी दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश प्रदान करती है। कहानी के मुख्य पात्र किरण एक समझदार, सुंदर और स्वतंत्र विचारधारा वाली लड़की है। किरण दहेज प्रथा के खिलाफ होने के कारण अपनी शादी में किसी भी कीमत पर दहेज देने के खिलाफ थी। इसी कारण से उसके परिवार को शादी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच किरण के पिता रामलाल को अपनी बेटी की शादी के लिए एक उचित वर मिल जाता है, रवि। रवि एक अच्छे परिवार से आता है और वह भी दहेज प्रथा के खिलाफ होता है। इस परिस्थिति में किरण का शादी के लिए सहमत हो जाता है। शादी के दिन रवि के परिवार वाले किरण को दहेज के रूप में कुछ उपहार देते हैं। किरण इन उपहारों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन वह इन उपहारों को दहेज के रूप में नहीं मानती। इसके बाद शादी के समय किरण और रवि के बीच कुछ गलतफहमियों की वजह से विवाद उत्पन्न हो जाता है। किरण और रवि दोनों अपने अपने विचारों पर अड़े रहते हैं, लेकिन इस बीच उनके परिवार वाले भी समझौते की कोशिश करते हैं। कहानी में आगे चलकर दिखाया गया है कि किरण और रवि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वे एक दूसरे के विचारों को समझने लगते हैं। किरण अपनी सास संगीता के साथ अच्छी दोस्ती कर लेती है और वह भी दहेज प्रथा के खिलाफ हो जाती है। एक दिन किरण और रवि के परिवार को एक और दहेज मामले की खबर मिलती है, जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है। इस घटना के बाद किरण और रवि दोनों दहेज प्रथा के खिलाफ और जोरदार आवाज उठाने का फैसला करते हैं। दोनों मिलकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम करते हैं। उनकी मेहनत का असर होता है और धीरे धीरे लोग दहेज प्रथा के खिलाफ बोलने लगते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि किरण और रवि ने दहेज प्रथा के खिलाफ अपने अंतिम शब्द नहीं कहा है, बल्कि वे अपनी जिंदगी को साथ में आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस कहानी से हमें एक जरूरी संदेश मिलता है कि दहेज प्रथा एक भ्रष्ट प्रथा है और इसे समाज से हमेशा के लिए हटाना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक शादी में दहेज देने से हमारी बेटियों की उनकी शान कम होती है और उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हमें समाज को दहेज प्रथा से मुक्त करने के लिए सक्रिय होना चाहिए और इसे बदलने की जिम्मेदारी हम सभी को संभावित है।